वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना 1 दिया गया है। इनसेट 1A, मेटसेट, इनसेट 2B, अग्नि 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटसेट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 जून 1981। दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? एम्पोसिस, कैसिनी, स्पित्जर, टेक्सार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसिनी। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने सितंबर 2002 में अपना प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह मेटसेट का प्रक्षेपण किया। पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV C4 ने भू समकालिक कक्षा में 1000 किग्रा से अधिक ऊर्जक भार लेकर प्रवेश किया। इन कथनों में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। संगीत के FM संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। संगीत के FM संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता। एप्पल उपग्रह का प्रक्षेपित किया गया था। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था कोउरू फ्रेंच गुयाना से, कैकानूर एशिया रसिया से, श्रीहरिकोटा भारत से, केप केनेवरल अमेरिका से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोउरू फ्रेंच गुयाना से। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन है, कथन है अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। कारण है, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिसके उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या करता है। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान को मार्स ऑर्बिट मिशन भी कहा जाता है ने भारत को USA के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया है। ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 तथा 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कॉस्मिक बैकग्राउंड, उपग्रह कार्यक्रम एवं एक्सप्लोरर, फेल्कॉन समुद्रगत केबल तंत्र, डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल, अटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? हैली कॉमेट, हेल बीप, हाकुतेक, टेम्पल 1।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेम्पल 1। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है ह्यूस्टन में, लॉस एंजलिस में, पासाडेना में, केप कैनेडी में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पासाडोना में। निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि DCAB। साइट, स्टेप, एप्पल, IGMD। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्यूरियोसिटी रोवर, USA का मंगल ग्रह अन्वेषक अंतरिक्ष यान। मैसेंजर, नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। रुस्तम 1 DRDO का मानव रहित वायुयान। आकाश 2 टेबलेट। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? काला, लाल, बैंगनी, नारंगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नारंगी। नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? फिनिक्स, रोजर, फ्लोरिडा, जॉन केनेडी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान रहा है? अटलांटिस, कोलंबिया, डिस्कवरी, एंडेवर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटलांटिस। भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अंतरिक्ष चेंज 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रयान 1। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट से चुनिए। कथन है एक हवाई जहाज के पंख की ऊपर सतह उन्मोत्तर बनाई जाती है और नीचे सतह नामोत्तर बनाई जाती है। कारण है शीर्ष भाग पर वायु प्रवाह की द्रुति गति कम होती है और इसलिए अधोभाग में शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सही है, आर गलत है। चंद्रयान किस तारीख को चंद्र कक्षा में पहुंचा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 नवंबर 2008। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्प्रिट। भूस्थैतिक स्थिति क्या है? जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होती है। अगला क्वेश्चन त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रनोदकों के अनुसंधान से, मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए, ध्वनिपूर्ण रॉकेटों के प्रक्षेपित करने से, अंतरिक्ष यान के डिजाइन तथा निर्माण से, उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 तथा 4। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था उड़ीसा से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटकों का होना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन है
किस वायुमंडल परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्जोस्फियर बहिर्मंडल में। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एम अन्नादुरई। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसरो बेंगलुरु, IUCA पुणे, IUAC नई दिल्ली, VSSC तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, टीम पीक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? लेखक, भौतिक विज्ञानी, अंतरिक्ष यात्री, राजनीतिज्ञ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यात्री। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है केवल जल और जिप्सम, जल, जिप्सम और मीथेन उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल, जिप्सम और मीथेन। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 घंटे। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में चंद्रमा के, सूर्य के, मंगल के, बृहस्पति के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति के। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, जो अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैखिक संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विज्ञान, रेल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी है। विज्ञान प्रसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसरो का शैक्षिक उपग्रह इडूसैट 2004 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है और अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन साथ ले जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। स्ट्रेटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए दूरस्थ तारों को, दूरस्थ ग्रहों को, दूरस्थ उपग्रहों को, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होता। उपयुक्त में से कौन से कथन उपयुक्त का सही स्पष्टीकरण है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। श्रीहरिकोटा रेंज, जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, केरल में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल में। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 SLV-3 रोहिणी, समर्थित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV एसरोस सी, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV चंद्रयान 1, भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV इडूसैट।
अगला क्वेश्चन, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी रूपी वर्टिकल हवाएं नहीं होती। उक्त में से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, एक एवं दो दोनों, न एक न दो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक एवं दो दोनों। कथन है, भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है। कारण है, भारत स्टार वार की तैयारी कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही है परंतु आर गलत है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। चिल्का झील के, पुलिकट झील के, महानदी मुहाना के, गोदावरी मुहाना के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिकट झील के। निम्नलिखित, भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया। निम्न ए, बी, सी और डी यानों को बनाने का सही कालक्रम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CBAD, यानी कि SLV, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। बैकानूर से, केप कैनेडी से, फ्रेंच गुयाना से, श्रीहरिकोटा से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैकानूर से। गैलीलियो परियोजना जो हाल में चर्चा का विषय थी, क्या है? यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना। न्यून तापक्रमों का अनुप्रयोग होता है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूर स्थिति में। भारत का पहला संचारण उपग्रह IRNSS-1 कहाँ से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? फसल की उपज का आकलन, भौम जल संसाधनों का स्थान निर्धारण, खनिज का अन्वेषण, दूर संचार, यातायात अध्ययन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3, केवल 4 और 5, केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3, 4, 5। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3। क्रायोजेनिक ताप से आता है उस ताप से जो डैश है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है कि वह अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों की पूर्व सूचना प्रणाली का विकल्पन कर सकता है, उपग्रह बना सकता है, गुप्त प्रक्षेपास्त्र बना सकता है, तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है पनडुब्बी इंजनों में, तुषार मुक्त परिस्थितियों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था? 10 जून 1990, 12 जून 1990, 13 जून 1990, 15 जून 1990। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 जून 1990। निम्नतापी ईंधन प्रयोग में लाते हैं द्रव क्लोरीन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, द्रव फ्लोरीन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।